आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। 1 अप्रैल से बहुत सारे नियमों में बदलाव हुए हैं जो आपकी जेब पर बड़ा प्रभाव डालेंगे। एलपीजी के रेट से लेकर वाहनों के दाम पर भी आज से असर दिखेगा, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित अधिकांश नए टैक्स रूल्स भी इसी दिन प्रभावी होते हैं। आइए जानें आज से क्या क्या बदल रहा है। आज से कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 32 रुपए तक कम हो गए हैं। दिल्ली में यह 50 रुपए सस्ता होकर 1764 रुपए का रह गया है। कोलकाता में यह 32 रुपए सस्ता होकर 1879 रुपए और मुंबई में 50 रुपए कम होकर 1717 रुपए का रह गया है। चेन्नई में यह 50 रुपए सस्ता होकर 1930 रुपए रह गया है। घरेलू सिलेंडर के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आपके फंड बैलेंस के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू किया है। जब आप कोई नई नौकरी शुरू करते हैं तो अब आपको मैन्युअल फंड ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ ऑटोमेटिकली आपके पीएफ बैलेंस को आपके नए नियोक्ता के खाते में जमा कर देगा। 1 अप्रैल 2024 से भारत में नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट विकल्प बन जाएगी। इसका मतलब यह है कि जब तक आप पुरानी टैक्स रेजिम नहीं चुनते, आपके टैक्स कैलकुलेशन नए नियमों के तहत ऑटोमेटिक रूप से की जाएगी। नई प्रणाली के लिए टैक्स ब्रैकेट वित्तीय वर्ष 2024 से 25, टैक्स ईयर 2025 से 26 के लिए समान रहेंगे। हाल के बजट में किसी बदलाव की घोषणा नहीं की गई। अगर आपकी आय सालाना 7 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको नई प्रणाली के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा। 1 अप्रैल यानी आज से पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय लागू करेगा। इस सिस्टम में पासवर्ड के माध्यम से सीआरए सिस्टम तक पहुंचने के लिए 2 फैक्टर आधार आधारित ऑथेंटिकेशन शामिल है। बैंकों में वार्षिक लेखाबंदी से जुड़े कार्यों के कारण 2000 रुपए के बैंक नोट को बदलने या जमा करने की सुविधा 1 अप्रैल 2024 यानी सोमवार को उपलब्ध नहीं होगी। आज से टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के कुछ चुनिंदा वाहन महंगे हो गए हैं। टीकेएम ने उत्पादन लागत तथा परिचालन खर्च में बढ़ोतरी के कारण 1 अप्रैल से अपने चुनिंदा वाहनों की कीमतें 1% तक बढ़ाने की घोषणा की थी। कंपनी ने कहा कि वह 1 अप्रैल से अपने विशिष्ट मॉडलों के कुछ ग्रेड की कीमतें बढ़ाने की योजना बना। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई फेम 2 योजना को सरकार 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को योजना की अवधि बढ़ाए जाने की खबर का खंडन करते हुए यह जानकारी दी। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 मार्च के बाद ई वाहनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी। वाहन कंपनी किया इंडिया के वाहन आज यानी 1 अप्रैल 2024 से 3% तक महंगे हो गए हैं। कंपनी किया सेल्टोस, सोनेट और कैरेंस मॉडल बेचती है। कंपनी ने इस साल पहली बार अपने वाहनों के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी अब तक भारत और विदेशी बाजारों में 6 लाख गाड़ियों की बिक्री कर चुकी है। 6 नियमों को एक एकीकृत ढांचे में मिलाया गया। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA ने विभिन्न नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें बीमा पॉलिसी वापस या सरेंडर करने से जुड़ा शुल्क भी शामिल है। इसमें बीमा कंपनियों को ऐसे शुल्कों का खुलासा पहले ही करना होता है। IRDA का कहना है कि यदि कोई पॉलिसी को अधिक अवधि के लिए रखता है तो सरेंडर मूल्य अधिक होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।